हेलो गाइस, आपका मेरे चैनल स्मार्ट स्टडी में स्वागत है। आज हम शिक्षा निदेशालय की तरफ से दी जाने वाली कार्यपत्रक नंबर 11 करेंगे, जो कि क्लास 8 की है और विषय है गणित। ये वर्कशीट 27 अगस्त 2021 की है। तो आइए शुरू करते हैं आज की वर्कशीट शुरू करने से पहले प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। तो आइए देखते हैं आज की वर्कशीट, वर्ग और वर्गमूल। एक रोचक कहानी। प्रिया और रिया, दो जुड़वा बहनें, आपस में विद्यालय खुलने के बारे में चर्चा कर रही थी कि जब स्कूल खुलेंगे तो हम सभी 6 फुट की दूरी बनाकर प्रार्थना स्थल पर प्रार्थना करेंगे। तभी रिया ने कहा कि हमारे विद्यालय में कुल 1027 बच्चे हैं और हम सभी एक वर्ग बनाकर खड़े हो जाएंगे, अर्थात एक पंक्ति में जितने बच्चे हैं कुल उतनी ही पंक्तियां बनाएंगे। कितना सुंदर लगेगा हमारे विद्यालय का प्रांगण। कुछ इस तरह एक पंक्ति में जितने बच्चे हैं, जैसे यहाँ पर जितने बच्चे हैं उतनी ही पंक्तियां बनेगी। जैसे कि देखो 1 2 3 4 और यहाँ पे 4 ही पंक्तियां हैं। ठीक है, अब आगे देखते हैं। अब क्या कहा गया है। प्रिया ने कहा 1227 बच्चों की वर्गाकार आकृति नहीं बन सकती है। रिया को प्रिया पर गुस्सा आया। उसने पूछा, तुम ये कैसे कह सकती हो? तुम्हें 1027 का वर्गमूल निकालना आता है? तो प्रिया ने कहा, मुझे किसी संख्या का वर्ग निकालना तो आता है, परंतु किसी संख्या का वर्गमूल निकालना अभी मैडम ने नहीं सिखाया है। फिर भी मैं इकाई अंक देखकर यह बात कह सकती हूँ कि 1227 वर्ग आकृति नहीं बना सकते हैं। बच्चे जो हैं वो वर्ग की आकृति नहीं बना सकते। यहाँ पे देखो कहा क्या जा रहा है कि इस तरह से, अगर यहाँ पे 5 लाइनें हैं तो यहाँ पे 5 ही बच्चे हों, इस तरह से बनानी है वर्गाकार आकृति। ठीक है, तो अब कहा जा रहा है कि 1027 का वर्ग अगर निकाला जाए तो वो पूरा इस तरह से 5 ही बच्चे और 5 ही लाइन में नहीं अरेंज होंगे। यहाँ पे रिया और प्रिया की ये बात हो रही है। तो आज हम वर्ग और वर्गमूल निकालना सीखेंगे। देखिए किस तरह से कहा गया है। क्या तुमने कुछ ध्यान से देखा रिया, क्या प्रिया? कुछ संख्याएं ऐसी है जो इकाई में बार बार आ रही है, एक पैटर्न बना रही है। कुछ संख्या ऐसी भी है जो किसी भी संख्या का वर्ग करने पर इकाई स्थान पर नहीं आएगी। अभी हम ये पहले समझते हैं, उसके बाद हम समझेंगे। देखो यहाँ पर कुछ दी गई है, संख्याएं दी गई है, उनका वर्ग दिया गया है, इकाई स्थान दिया गया है, संख्या दी गई है। यहाँ पे देखो ध्यान से समझते हैं। जैसे कि देखो 1 का वर्ग कितना होता है? वर्ग का मतलब 1 गुना 1 का वर्ग कितना होता है? 1। इसी तरह 2 का वर्ग कितना होता है? 4, और इकाई पे क्या आया है? 4 ही आया है। 3 का वर्ग 9। ये वर्ग संख्याएं आपको याद करनी होंगी, ध्यान रखेंगे। ये वर्ग संख्याएं आपको क्या करनी होंगी? याद करनी होंगी। जैसे 1 का वर्ग 2, 2 का वर्ग 4, 1 का वर्ग 1, 2 का वर्ग 4, 3 का 9, इसी तरह 4 का 16, 5 का 25, 36, 49, 64, 81, 100। ये आपको 20 तक एटलीस्ट याद होनी चाहिए। 20 तक के वर्ग आप एक संख्या, अपना फर्स्ट काम आप यही करेंगे कि 1 से लेके 20 तक के वर्ग आप याद करेंगे। अब देखो उनकी इकाई नंबर, मतलब कि जैसे कि अगर मैं बात करूँ 4 का वर्ग कितना हो जाएगा? 4 गुना 4 कितना हो जाएगा? 16। अब इसके इकाई स्थान पर क्या आता है? 6। इसके इकाई स्थान पर क्या आता है? 6 आता है। इसी तरह 5 के वर्ग में 5 गुना 5 अगर हम करते हैं तो उसके इकाई स्थान पर कितना आएगा? देखो करो कितना आएगा, यहाँ पे करते हैं, देखो कितना आ जाएगा? 5 गुना 5 कितना हो जाएगा? 25। तो इकाई स्थान पर कितना आया? 25 ही आया। अगर 6 का वर्ग करते हैं तो 6 गुना 6 कितना आ जाएगा इकाई के स्थान पर? 6। देखो 36 आया ना, तो इकाई के स्थान पर क्या आ जाएगा? 6। इसी तरह 7 का वर्ग हम निकालते हैं तो 7 गुना 7 कितना हो जाएगा? 49। तो 7 का वर्ग कितना हो गया? 49, और इकाई स्थान पर कितना आया? 9 नंबर। ये देखो इकाई स्थान का नंबर ध्यान रखो आप। जैसे कि देखो इस बात को बस अच्छे से ध्यान रखो कि देखो यहाँ पे क्या लिखा गया? 1 4 9 6 5 9 4 1 0। इन्हीं संख्याओं की पुनरावृत्ति होती रहेगी। यह पैटर्न कभी भी नहीं बदलेगा। देखो 1 4 9 6 5 6 9 4 1 0 1 4, यही देखो यही नंबर बार बार में आ रहे हैं। 1 4 9 6 5 6 9 4 1 0, ये नंबर क्या है? बार बार में आ रहे हैं। यह पैटर्न कभी नहीं बदलेगा। इस पैटर्न में 0 1 4 5 6 9 कुल 6 ही अंक है। इसमें कितने अंक हैं? 6 अंक हैं। अब देखो ध्यान, एक बात आप यहाँ पे भी ध्यान रखो कि अगर अंक में लास्ट में क्या आता है, देखो अगर देखो 1 4, देखो वर्ग संख्या में क्या है? देखो लास्ट में 1 आ रहा है। 4 6 9 5 6 9 4 1 0 1 4 ना, बार बार में क्या हो रहे हैं? ये नंबर रिपीट हो रहे हैं। ठीक है, अब देखो आगे क्या कहा गया है कि बाकी बचे अंक, इन नंबर को ध्यान से देखो। 2 अगर आता है, 3 आता है, 7 आता है और 8 आता है। अगर किसी भी नंबर के पीछे आपको ये नंबर दिखते हैं 2 3 7 8, तो वो किसी भी संख्या का पूर्ण वर्ग का इकाई नहीं होगा। जैसे कि देखो मान लो आपको दे दिया जाता है 27, है ना। 27 में इकाई पे नंबर पे क्या है? 7 नंबर है।
तो ये नंबर क्या नहीं होगा, एक पूर्ण संख्या नहीं है। देखो हमें पता है कि 27 एक पूर्ण संख्या, जिसका हम वर्ग, पूर्ण संख्या किसे कहते हैं, जिसको क्या हो, जैसे 2 को 2 से गुना किया तो 4 आए, तो ये क्या होगी, 4 एक पूर्ण वर्ग संख्या हो गई। लेकिन 27 एक पूर्ण वर्ग संख्या नहीं है। देखो अभी हमने देखा 16 पूर्ण वर्ग संख्या है, 25 पूर्ण वर्ग संख्या है और 36 पूर्ण वर्ग संख्या है। तो जिस भी संख्या के पीछे 2, 3, 7, 8 ये नंबर याद करेंगे आप, 2, 3, 7, 8 जिन भी नंबर के पीछे आता है वो संख्या पूर्ण इकाई, पूर्ण वर्ग संख्या नहीं होती है। तो देखो किसी भी संख्या, पूर्ण संख्या के वर्ग का इकाई का स्थान नहीं हो सकते हैं। मतलब कि जिस भी संख्या के पीछे 2, 3, 7 और 8 आता है वो पूर्ण इकाई संख्या नहीं, पूर्ण वर्ग संख्या नहीं है। ये बस इतनी सी बात याद रख लो, आगे के क्वेश्चन बहुत इजीली सॉल्व हो जाएंगे। देखो हम यहाँ पे देखते हैं, पहले देखो अब ये क्वेश्चन देखो, 1027 में 7 अंक है। देखो 7 है, पीछे का अंक, इकाई अंक में क्या है, 7 है, तो क्या ये पूर्ण संख्या है, तो ये एक पूर्ण संख्या नहीं है, क्योंकि अभी हमने पढ़ा कि अगर इकाई किसी भी नंबर के इकाई अंक में 2, 3, 7, 8 आ जाता है तो वो एक पूर्ण वर्ग संख्या नहीं बनती है। जैसे कि 7, देखो अगर मान लो 7 आया तो 7 की वर्ग संख्या क्या हो जाएगी, 7 गुना 7, तो 49 क्या है, एक पूर्ण वर्ग संख्या है। 49 क्योंकि 9 आया है पीछे ना, इकाई नंबर पे क्या आया है, 9 आया है, तो 49 एक पूर्ण वर्ग संख्या है। लेकिन अगर आपको दिया जाए, यहाँ पर आपको दे दिया जाए 37 दे दिया जाए तो ये एक पूर्ण वर्ग संख्या नहीं होगी। इसी तरह से आपको 28 दे दिया जाए, आपको कहा जाए कि 28 एक पूर्ण वर्ग संख्या है, तो आपको कुछ करने की जरूरत नहीं। आप यहाँ देखो कि पीछे 8 है, मतलब ये पूर्ण वर्ग संख्या नहीं है। आपको कहा जाए 22 एक पूर्ण वर्ग संख्या है, तो पीछे देखो 2 है, मतलब ये पूर्ण वर्ग संख्या नहीं है। ठीक है, अगर आपको दे दिया जाए 33, क्या ये पूर्ण वर्ग संख्या है, पीछे आपने इकाई नंबर पे देखा कि ये क्या है, 3 है, इसका मतलब ये पूर्ण वर्ग संख्या नहीं है। अब हम देखते हैं कुछ क्वेश्चन आंसर। आइए अब कुछ प्रश्न को सॉल्व करते हैं। निम्नलिखित संख्याओं में वर्गों का इकाई स्थान बताना है। तो देखो बहुत आसान है, आपको क्या करना है, वर्गों का इकाई स्थान बताना है। तो देखो यहाँ पर क्या है, इजीली समझो, इसको 8 है तो वर्ग, हमें सिर्फ इकाई स्थान बताना है। इसका पूरा क्वेश्चन में क्या कहा गया है कि इसका पूरे का वर्ग का आपको इकाई नंबर बताना है, फिर इकाई पर क्या आएगा। तो इतना सॉल्व करने की जरूरत नहीं, सिर्फ 8 को देखो, 8 का इकाई वर्ग क्या हो जाएगा, 8 गुना 8 कितना हो जाता है, 64। तो इसका इकाई वर्ग कितना हो जाएगा, इकाई जो नंबर है, इकाई का स्थान कितना हो जाएगा, 4। इसी तरह इसमें 6 है, तो 6 का कितना हो जाएगा, 6 गुना 6 जब हम करेंगे कितना आ जाएगा, 36। 6 का नंबर क्या रहेगा, सेम रहेगा, 6 ही आ जाएगा। तो आइए इस फर्स्ट क्वेश्चन को अच्छे से सॉल्व करते हैं हम। तो ये करते हैं इसे सोल्व। देखो फर्स्ट क्या है, फर्स्ट नंबर क्या है, 5, 6, 7, 7, 8। हमें क्या करना है, सिर्फ हमें देखना है कि इकाई संख्या के अगर इसका वर्ग निकालते हैं हम तो इकाई नंबर पर क्या आएगा। तो हमें और कहीं जाने की जरूरत नहीं, सिर्फ हम 8 को लेते हैं, 8 की स्क्वायर करते कितना होगा, 8 गुना 8 कितना हो जाएगा, 64 हो जाएगा। तो मतलब कि इसके इकाई अंक कितना हो जाएगा, 4। सिर्फ इकाई अंक देखना है। इसी तरह 6 का इकाई अंक क्या होगा, 6 देखो 8, 3, 8, 7, 6, पूरा नंबर नहीं देखना, सिर्फ 6 देखना है। 6 का स्क्वायर करेंगे कितना आएगा, 36। तो इसका यूनिट डिजिट क्या हो जाएगा, इकाई अंक कितना हो जाएगा, 6 हो जाएगा। इसी तरह 2, 6, 6, 6, तो देखो 6 लेते हैं, 6 का स्क्वायर 36, तो यूनिट इकाई क्या हो जाएगा, इसका यूनिट डिजिट क्या हो जाएगा, इकाई अंक 6 हो जाएगा। अब देखते हैं आगे का क्वेश्चन। अब देखो आगे क्या कहा गया है, 2, 6, 6, 6, तो वापस से वो यही तो भी हमने कर ही लिया। अब देखो 7, 8, 9, तो अब हमने सिर्फ 9 का देखना, सिर्फ वो पूछ रहा है कि जब इसका वर्ग, इस नंबर का वर्ग किया जाएगा तो इकाई नंबर पे क्या आएगा। तो हमें पूरा नंबर वर्ग नहीं करना, मैं बार बार मैं ये समझा रही हूँ, हमें सिर्फ 9 को लेना है, लास्ट नंबर को लेना है। 9 की स्क्वायर 81, तो यूनिट डिजिट पे क्या आ जाएगा, इकाई अंक क्या आ जाएगा, 1। इसी तरह 2, 5, 0, 8, 8, तो हमें यहाँ पे सिर्फ 8 लेना है। 8 का स्क्वायर क्या 64 आया, तो यूनिट पे क्या आ जाएगा, 4 आ जाएगा। ये बात आप ध्यान रखेंगे। अब हम करते हैं क्वेश्चन नंबर 2। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2 में क्या कहा गया है, निम्नलिखित में से कौन सी संख्याएं कभी पूर्ण वर्ग संख्या नहीं हो सकती। तो बहुत ही आसान है, सिर्फ नंबर याद करो। जिस भी नंबर के पीछे आपको दिखता है 2, 3, 7 और 8, वो संख्या कभी भी पूर्ण नहीं हो सकती है। तो ये संख्या पूर्ण है। देखो यहाँ पे लास्ट में क्या दिख रहा है, 8, ये पूर्ण नहीं है। ये नंबर भी 7 है, ये भी पूर्ण नहीं है। ये 4 है, ये भी पूर्ण संख्या, और ये 3 है। तो ये 3 नंबर ऐसे हैं जो पूर्ण संख्या नहीं है। कुछ और सोल्व करने की जरूरत ही नहीं है इसके अंदर, सिर्फ आप देखना है 2, 3, 7, 8 जिस भी नंबर के पीछे आता है वो संख्या क्या है, पूर्ण वर्ग संख्या नहीं हो सकती है। अब हम देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3 क्या कहा गया, निम्नलिखित में से कौन सी संख्याओं के वर्ग और घन करने पर उनकी संख्या के इकाई स्थान पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा। देखो क्या कहा जा रहा है कि आपको एक नंबर दिया गया है, ये सेकंड क्वेश्चन हमारा हो गया। थर्ड क्वेश्चन देखो क्या कहा गया, एक नंबर दिया गया आपको, जैसे कि 84 करते हैं हम।
ठीक है, जैसे कि मान लो 84 है, तो वो कह रहे हैं कि इस इकाई नंबर का घन करने पर, घन मतलब कि 3 बार गुना करने पर, और क्या करने पर, इसको घन करने पर और इसका मल्टीप्लाई करने, स्क्वायर करने पर, वर्ग करने पर क्या कोई फर्क पड़ेगा। जैसे कि हमने लिया 82 लिया, चलो 82 लेते हैं, तो ये देखो 2 है, तो 2 का जब हम स्क्वायर करेंगे कितना आएगा 4 आएगा, लेकिन जब 2 का क्यूब करेंगे, 2 को 3 बार गुना करेंगे तो कितना आएगा 8। तो क्या ये फर्क पड़ा इस संख्या को घन और वर्ग करने पर? हाँ बिल्कुल, इसके इकाई अंक पे फर्क पड़ता है। तो अगर यहाँ पर 81 होता है ना, तो देखो 1 को 1 से गुना करेंगे तब भी बनाएगा, 1 को 3 टाइम गुना करेंगे तब भी बनाएगा। ऐसे नंबर क्या होंगे, इस नंबर पे कोई भी फर्क नहीं पड़ेगा। तो हमें सिर्फ यही देखना है कि क्या कोई फर्क पड़ता है जब इसके घन और जब इसके वर्ग में गुना किया जाता है, वर्ग की इकाई अंक में क्या कोई फर्क पड़ता है। तो आइए इन क्वेश्चंस को सोल्व करते हैं। अब देखते हैं हम क्वेश्चन। देखो क्वेश्चन में क्या कहा गया, 68988, इस जो इकाई संख्या है इसका घन करने पर, इसका वर्ग करने पर और घन करने पर क्या कोई फर्क पड़ता है। तो देखो जब हम इसका वर्ग करेंगे तो 8 गुना 8 कितना होता है 64, हमारा इकाई नंबर कितना आया 4। इसी तरह जब इसका घन करेंगे तो 8 गुना 8 गुना 8 तो कितना आएगा 512। 512 में मतलब कि इसकी इकाई अंक कितना आया 2। तो हाँ ये दोनों संख्या सेम नहीं होगी, आप लिख देंगे कि ये सेम या समान नहीं है। ठीक है, अब देखते हैं नेक्स्ट इसका क्वेश्चन। देखो नेक्स्ट में क्या कहा गया है, ध्यान से समझते हैं। 68535, इसका जब घन करते हैं हम, वर्ग करते हैं, पहले वर्ग करते हैं तो कितना आएगा 25 आएगा, तो इकाई अंक कितना हो गया 5। इसी तरह जब इसका घन करेंगे हम तो 5 गुना 5 गुना 5 कितना होता है 125। तो यहाँ पे देखो दोनों ही, ये है वर्ग का नंबर वर्ग करने पर और ये है घन करने पर, दोनों ही जगह कितना आ रहा है 5 आ रहा है, मतलब कि यहाँ पे फर्क नहीं पड़ेगा। यहाँ पे दोनों ही नंबर क्या रहेंगे सेम रहेंगे, जबकि पहले वाले में क्या था फर्क पड़ेगा, पहले वाले में ध्यान रखिएगा फर्क पड़ेगा। अब देखिए नेक्स्ट नंबर 97611, इसका जब घन करेंगे वर्ग करेंगे तब भी 1 आएगा, और जब क्या करेंगे हम घन करेंगे तब भी क्या आएगा 1 आएगा, मतलब यहाँ पे भी कोई फर्क नहीं पड़ेगा। आप लिख देंगे कि यहाँ फर्क नहीं पड़ेगा। नेक्स्ट देखो नेक्स्ट क्या कहा गया है क्वेश्चन, इसमें देखो क्या कहा गया है, नंबर देखते हैं 997856 देखते हैं। देखो 6 का अगर हम जब वर्ग करते हैं तो कितना आएगा 36, लेकिन जब 6 का घन करेंगे तब कितना आएगा 216। तो दोनों में ही नंबर कितना है इसका, दोनों में ही हम देखें तो नंबर कितना हो जाएगा 6 नंबर आ रहा है, मतलब कि यहाँ पे फर्क नहीं पड़ेगा। यहाँ पे एक नंबर और है 987657। ठीक है, जब यहाँ पे देखो अगर हम 7 का वर्ग करते हैं तो कितना आता है 49, मतलब हमारा इकाई नंबर कितना आया 9 आया, लेकिन जब 7 का घन करते हैं हम 3 बार गुना करते हैं तो 343 आता है। तो यहाँ पे देखो दोनों में क्या हो जाएगा नंबर अलग है, तो यहाँ पे फर्क पड़ता है, तो आप लिख देंगे यस यहाँ पे फर्क पड़ता है। तो 3 नंबर हमें ऐसे मिले हैं जहाँ पे क्या है जो घन और वर्ग करने पर कोई फर्क नहीं आता, 68535, 97611, 997856। तो ये थी आज की वर्कशीट कंप्लीट करके अपने टीचर से चेक करवाइए, और प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए। थैंक यू गाइज।